कमाल कर दिया यहाँ पर पाकिस्तान ने भाई, धमाल कर दिया यहाँ पर। क्या पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को रोक सकता है? डे एंड हो चुका है आज का और 27-3 है यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम, और कमाल की गेंदबाजी की है वहां पर खुर्रम ने, और स्पेशली अब्बास। पहली इनिंग्स में वो नहीं दिखा, लेकिन यहां पर सेकंड इनिंग्स में वो दिखाया मोहम्मद अब्बास ने कि क्यों 4-5 साल बाद उनकी वापसी हुई है पाकिस्तान की साइड में, क्यों उन्होंने 25 मुकाबलों में 90 विकेट ली थी, वो यहां पर करके दिखाया। भाई वेटरन ही होता है। और अगेन साउथ अफ्रीका फिर से एक बार वो बता रही है भाई कि क्यों हमें चोकर्स का टैग मिला हुआ है। अभी देखो ये कहीं पर भी जा सकता है गेम। 121 रन चाहिए यहां पर जीतने के लिए साउथ अफ्रीका को, लेकिन क्या बनाएंगे? मार्करम अभी भी वहां पर खड़े हुए हैं, एक्सपीरियंस बेटर है, तेम्बा बवूमा कप्तान है, एक्सपीरियंस है, लेकिन हमने देखा है भाई जब प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ जाता है ना, यहां पर 1-2 प्लेयर रन जरूर बनाते हैं लेकिन फिनिशिंग लाइन क्रॉस नहीं करवा पाते हैं। साउथ अफ्रीका के लिए ये एक चीज बहुत बढ़िया भाई कि टारगेट सिर्फ 148 रनों का है, सिर्फ 180 रन चाहिए यहां पर, लेकिन विकेट्स बहुत दे दी। 3 विकेट आज की डेट में नहीं बनता था यहां पर देना, स्पेशली जस्ट 5-10 ओवर का जब खेल बचा हुआ है। 3 विकेट बहुत ज्यादा होती हैं। स्टब सस्ते में गए, दोनों ओपनर सस्ते में गए वहां पर, और कमाल की भाई तालियां बजानी पड़ेंगी यहां पर आपको पाकिस्तान की। जरूर कोलैप्स हुआ पाकिस्तान का विद द बैट, उतने रन बोर्ड पर नहीं लगा पाए, लेकिन अब साउथ शकील की, अगर ये जीत गए तो आपको शकील की उस इनिंग्स की तारीफ करनी पड़ेगी, आपको बाबर की तारीफ करनी पड़ेगी कि भाई इस विकेट पर आकर 50 बनाया। और मार्करम तो वहां पर कह रहा था भाई कि जल्दी से बंद करवाओ यार, यहां पर बेड लाइट हो गई है, अंपायर से कह रहा था। और बेड लाइट के चलते ही, लाइट बिल्कुल ही देखो काला मंजर है वहां पर स्टेडियम में, और यही बात वो लोग कर रहे थे भाई, क्योंकि 3 विकेट लगातार चली गई। अंपायर से नाखुश दिख रहे थे वहां पर कि यार जल्दी बंद कराइए, 3 विकेटें हो गई हैं, बेड लाइट हो गई है, कहां इनसे बॉलिंग करा रहे हो, हमसे बैटिंग नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात, WTC के लिए भाई बहुत बड़ी खुशखबरी हो जाएगी अगर इन लोगों ने यहां पर इतिहास रच दिया, सेंचुरियन में अगर इनको हरा दिया साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान ने। एक तो साउथ अफ्रीका क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये गेम जीतते ही साउथ अफ्रीका कंफर्म हो जाएगा कि पहली टीम बनेगी WTC 2025 में क्वालिफाई करने वाली, 2025 फाइनल के लिए पहली टीम बन जाएगी साउथ अफ्रीका की टीम। लेकिन अगर इसको डिले कर दिया, अगर यहां पर ये लोग पहला टेस्ट मैच जीत के, भाई इनकी भी जान में जान आ जाएगी, इनको भी लगेगा हम सेकंड टेस्ट मैच हरा सकते हैं। और ऑन दी अदर हैंड अगले टेस्ट मैच में अगर तो ये कर पाते हैं, अगले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के ऊपर बहुत प्रेशर होगा भाई, उनको लगेगा हम तो जीती हुई पोजीशन में थे, हमारा तो WTC फाइनल कंफर्म हो गया था, और अगर इन्होंने उसमें भी हरा दिया और सोचो इधर हम जीत गए यार, ये तो टोटल टेबल ऊपर नीचे हो जाएगा बिल्कुल, और सल्यूट करने वाली बात हो जाएगी इनको, इंटरेस्टिंग बन जाएगा टेबल। लेकिन भाई पाकिस्तान ने जो वापसी की है, इसकी उम्मीद नहीं थी कि 3 विकेट लेके चले जाएंगे। और माकरम अपनी जान बचाने को भाई वो कह रहा था अंपायर से कि जान छूटे, ऐसे बॉलिंग खेलना बड़ा मुश्किल है। जिस तरीके से बॉलिंग हो रही थी, अब्बास ने तो लिटरली इनको घुटनों पे ला दिया था अब्बास। और खास करके अंपायरिंग पर भी मैं बात करूंगा भाई, दोनों अंपायर वहां पे, नितिन मेनन साहब और एक और जो साथी अंपायर थे उनको क्या मतलब नहीं दिख रहा था, बॉल पैड पे लग रही है, प्लम्ब हो रहा है, ये आउट ही देने के मूड में नहीं है। वो तो शुक्र है कि दोनों बार रिव्यू लिया, वरना तो इन्होंने आउट देना नहीं था। वो तो 2 बार रिव्यू लिया, जब तब जाके पहले डिजोर आपका रिकल्टन आउट हुआ, फिर उसके बाद स्टब्स आउट हुआ, वरना तो उन्होंने आउट नहीं दिया था। लेकिन बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, लगातार एक ही चैनल में बॉलिंग कराई, नए बॉल के साथ जैसे आपको करनी चाहिए बॉलिंग, उसी तरीके से यहां पे अब्बास ने गेंदबाजी करवाई है, खुर्रम शहजाद ने। अगर आप बॉलिंग फिगर्स देखेंगे, खुर्रम शहजाद थोड़ा पिटा है लेकिन 1 विकेट ले गया, 5 ओवर में 22 रन 1 विकेट। रिकल्टन को इसने आउट किया था। लेकिन अगर आप वेटरन को की बात करें, मोहम्मद अब्बास, हालांकि हमने बोला था पहली इनिंग के अंदर कि शायद इनसे बॉलिंग नहीं हो पा रही है, लेकिन हो सकता है इतने सालों बाद जब आप वापसी करते हो तो थोड़ा रिदम आने में टाइम लगता है। अरे मेरे और भाई, वो शुरुआत रिदम छोड़ो, लेकिन इस इनिंग में भाई साहब 4 ओवर में सिर्फ 3 रन दिए हैं, 148 विकेट ले चुके हैं अभी तक मोहम्मद अब्बास। आप देखिए तारीफ इसलिए हो रही है भाई, सिर्फ 148 से बचाने के लिए बहुत दिन पड़ा हुआ है, बहुत टाइम पड़ा हुआ है। 148 इजी चेज होगा किसी भी टीम के लिए। अगर आप बोलोगे भाई कि 148 चेज करना है चौथी इनिंग्स में टेस्ट मैच की, 2 दिन बचे हुए हैं अभी भी, तो कोई बोलेगा हंसते हंसते भाई ये तो यूं चुटकियों में चेज होगा। लेकिन
वहां पर आते हैं। शुरुआत में जरूर शहजाद को थोड़े बहुत 1-2 चौके लग जाते हैं, और जितने 22 रन शहजाद ने दिए सिर्फ उतने रन मार्करम नहीं बनाए भाई, बाकी और किसी से रन नहीं बने। अगर आप साउथ अफ्रीका का बैटिंग स्कोर कार्ड देखेंगे तो मार्करम वहां पर आपको दिख रहे हैं 22 नॉट आउट 25 बॉल्स में। बाकी टोनी दे जोर्जी 2 रन, रायन रिकल्टन 0, 1 रन ट्रिस्टन स्टब्स। भाई स्टब्स को भी आउट कर लिया, जो कि प्रेशर में परफॉर्म करता है। आप याद करें इंडिया साउथ अफ्रीका T20 सीरीज जो इकलौता मैच वो जीते थे, स्टब्स नहीं जिताया था, खड़ा रहा था वहां पर आखिर तक और मैच फिनिश किया था, लेकिन उसको भी यहां पर आउट कर लिया और 148 रन बचाने हैं। वहां पर पाकिस्तान की टीम, अब्बास हो या वहां पर अगर आप देख लें शहजाद हो, और तारीफ करनी होगी भाई यहां पर आपको आकिब जावेद की, तारीफ करनी होगी वहां पर आपको शान मसूद की। कप्तानी ठीक है, पहले थोड़ा बहुत वो 81 रन बॉश से नहीं खाना बनता था, और अगर ये मैच हारते हैं पाकिस्तान तो वही 81 रन इनको खटकेंगे, वरना ये 27 पे 3 जो है अभी, ये टोटल पता आपको कितना होता है? इन्होंने 148 दे, 220-230 रन का टोटल होता अगर वहां पर ये बॉश से इतने ज्यादा रन ना पड़वाते, अगर इतने ज्यादा रन नहीं पड़ते। लेकिन आकिब जावेद की आपको तारीफ करनी होगी भाई, वापसी करवाई अब्बास की, वापसी करवाई यहां पर खुर्रम शहजाद की। उन्होंने उन प्लेयर्स को हटाया जो नहीं चल रहे थे, शाहीन को किया ड्रॉप। अब देखो शाहीन व्हाइट बॉल फॉर्मेट में कितना अच्छा कर रहा है। शाहीन के यहां पर विकेट्स नहीं आ रही थी, शाहीन से उस तरीके से बॉलिंग नहीं हो रही थी, लेकिन एक प्लान दिखाया कि भाई नहीं, एक टेस्ट फॉर्मेट में आपके ये प्लेयर्स खेलेंगे, ओडीआई फॉर्मेट में आपके ये प्लेयर्स खेलेंगे, वर्कलोड मैनेजमेंट करेंगे वहां पर, और आप देख लीजिए उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। घर पर टेस्ट सीरीज होती है, स्पिन ट्रैक देते हैं, साजिद को लेकर आते हैं, नौमान को लेकर आते हैं, वो मैच जिता देते हैं। साउथ अफ्रीका में शाहीन से बॉलिंग नहीं हो रही, कोई बात नहीं, शहजाद है हमारे पास मोहम्मद अब्बास है, उसकी वापसी। भाई अब्बास को देखो ना, 35 साल का आदमी है भाई, वो 4-5 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी हो रही है, और उसने बताया कि मैंने हलवे में 90 विकेट नहीं ली थी 25 मैचेस में, मैंने ऐसे इंग्लैंड में 10 विकेटें नहीं ले ली थी। मेरे अंदर अभी भी वो कैलिबर बाकी है, मेरे अंदर अभी भी वो जान बाकी है कि मैं अकेले दम पर विकेट्स ले सकता हूं, और आज उन्होंने वो प्रूफ भी कर दिया भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सेकंड इनिंग में पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात थे। पाकिस्तान ने बनाए 237 रन दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 148 का टारगेट दिया है, और पाकिस्तान यहां पर एक तरह से मैच हारा हुआ था। लेकिन दोस्तों वापसी देखिए कि जब सेकंड इनिंग आती है तकरीबन 1 घंटे का टाइम होता है, आधे घंटे का मैच होता है, और दोस्तों 3 विकेटें उड़ा कर ले जाते हैं पाकिस्तानी गेंदबाज। यहाँ पर खुर्रम शहजाद 1 विकेट और दोस्तों मोहम्मद अब्बास 2 विकेटें। और दोस्तों बड़ी हैरानी की बात है कि दोनों जो हमने विकेटें ली हैं आखिर में, अंपायर को तो लगा ही नहीं था कि आउट है, अंपायर तो मान ही नहीं रहा था, लेकिन दोनों बार शान मसूद ने रिव्यू लिया है और रिव्यू में आउट आया, तो फिर पाकिस्तान यहाँ पर अब फ्रंट फुट पे आ गया है। 27 पर 3 कर दी हैं, और दोस्तों अगर मार्करम को भी आउट कर देते हैं कल, और उसके बाद तो टेम्पा बहुमा के बाद कोई भी नहीं है जो आकर बड़ी बैटिंग कर सकते हैं। कॉर्बन बुश आप कह सकते हैं उस दिन उसने मारा था, लेकिन दोस्तों एक न एक दिन ये ऑलराउंडर चलते हैं, ये रोज नहीं चलते, ये भी आएगा और आउट हो जाएगा। पाकिस्तान की बॉलिंग कहर बरपा रही है, और पिच जो है इस पर खेलना कोई आसान नहीं होगा। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मार्करम और दोस्तों टेम्पा बहुमा, इनकी पार्टनरशिप एक मुसीबत खड़ी कर सकती है, लेकिन कल के दिन भी बड़ी तबाही फेर देंगे। दूसरी बात ये थी कि दोस्तों साउथ अफ्रीका वाले जानबूझकर 2 नंबरियां भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अब देखिए कि मार्करम बार बार जाता है, अंपायर को कहता है कि मैच बंद करवाइए, अभी आधा घंटा रहता है, और दोस्तों मैच को बंद करवा दिया गया है। लाइट्स को धीमा किया जाता है बड़े ही चालाकी से, और फिर मैच बंद करवा दिया जाता है। कल तो दोस्तों ऐसा हो गया था कि उन्होंने एक लाइट ही बंद कर दी थी कि यहाँ पर लाइट ही बंद हो गई है, और आधा घंटा पहले ही मैच बंद कर दिया, और आज भी मार्करम के कहने पर मैच बंद कर दिया गया है आधा घंटा पहले। ये 2 नंबरियां कर रहे हैं, और 2 नंबरियों से ही अपने घरों पे जीतते हैं। पाकिस्तान ने ठोक कर दोस्तों ओडीआई में व्हाइट वॉश किया है, इनके सर पर वह भी सवार है। उसी दिन मार्करम भी पाकिस्तान पर बॉल टेम्परिंग के इल्जाम लगा रहा था, लेकिन दोस्तों जब हारते हैं तो फिर रोना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ देखिए कि ऑस्ट्रेलियन भी अभी इंडिया के सामने बैकफुट पर है, और उन्होंने भी विराट कोहली पर दोस्तों बहुत ही बुरे कमेंट्स करना शुरू कर दिए हैं, और उन्हें व्हाइट डॉग कहा गया है क्राउड की जानब से, जो बहुत ही बुरी बात है। ऐसा तब होता है जब दोस्तों एशियन टीम आपस में लड़ रही है, इंडिया वाले पाकिस्तान के पीछे पड़े हैं, और पाकिस्तान वाले तो कभी भी इंडिया के पीछे नहीं पड़े होते। हम तो हमेशा तारीफ ही करते हैं, लेकिन दोस्तों इंडिया वाले हमेशा सुबह से शाम तक पॉलिटिक्स हो, क्रिकेट हो, पाकिस्तान की बुराई करते हैं, इसलिए बाकी दुनिया अब इन पर चढ़ कर दौड़ रही है, और एशिया की टीमों की इज्जत दोस्तों खाक में मिल रही है। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्या पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को कल के रोज बैकफुट पर ला सकता है? क्योंकि अभी आधे घंटे में 3 विकेटें उड़ा दी हैं, और दोस्तों कल अगर टेम्पा बहुमा और मार्करम भी चले जाते हैं तो पीछे कोई भी नहीं है जो आकर इस खतरनाक पिच पर कोई रन जोड़ सके।